यानी जेडीयू एलजेपी के बीच अभी सीट को लेकर मोर्चेबंदी हो रही है, लेकिन उससे पहले यहां कुर्सी मार होने लगी। और बिहार के मुजफ्फरपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार अलग अलग दौरे कर रहे हैं। चुनाव करीब है, चुनावी दौरे शुरू हो गए। लोग पेड़ पर चढ़कर नीतीश कुमार को देख रहे हैं और बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए हैं। अब मैं आपको बताता हूं, असद उद्दीन ओवैसी किशनगंज में पहुंच गए। सीमांचल में अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं और देखिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। तो यहां पर असद उद्दीन ओवैसी और रैलियों में दावा किया जा रहा है जबरदस्त भीड़ है, फूल बरसाए जा रहे हैं। यानी असद उद्दीन ओवैसी मैदान में आ गए हैं और बिहार में धड़कन बढ़ने वाली है। बिहार में जल्द चुनाव का ऐलान होगा। आज चुनाव आयोग ने इसे लेकर साफ संकेत दिए। संकेत है कि 7 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसके संकेत मिलते ही ओवैसी ने तेजस्वी पर हमले और तेज कर दिए हैं। लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। दरअसल ओवैसी तेजस्वी पर लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी चुप हैं। पार्टी भी तोल मोल कर बोल रही है। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस ने भी अपनी सधी हुई चाल चल दी है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार के कैंपेन में स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा को उतार दिया है, जबकि कांग्रेस ने अब तक सीएम कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी का नाम स्वीकारा नहीं है। तो सवाल ये कि क्या तेजस्वी चौतरफा घिरते जा रहे हैं? नवरात्र के इस पावन अवसर पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। इस बार सब लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। अब दर्शकों में सबसे पहले आपको बताता हूं, पूरे बिहार में चर्चा है कि चुनाव का ऐलान कब होगा। तो खबर मिल रही है कि 7 तारीख को हो सकता है। बिहार में चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। संकेत है कि 7 अक्टूबर को ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने राज्य के अफसरों के तबादले पर निर्देश दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 6 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इलेक्शन कमीशन ने ताकीद की है कि अफसरों की पोस्टिंग गृह जिले में ना हो। एक जगह पर 3 साल तक पोस्टेड अफसर के ट्रांसफर जरूर हो। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर पोस्टिंग की रिपोर्ट भी 6 अक्टूबर शाम तक मांगी। अब चुनाव आयोग ने दूसरा बड़ा फैसला भी लिया है। क्या है फैसला? अब सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी की जाएगी, उसके बाद ईवीएम मशीन से काउंटिंग को पूरा किया जाएगा। दरअसल काउंटिंग के दौरान उस दिन बैलेट की गिनती 8 बजे शुरू होती है, जबकि ईवीएम से वोटों की काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है। कई सेंटर पर ईवीएम से काउंटिंग जल्द पूरी हो जाती है, जबकि बैलेट से वोटों की गिनती चलती रहती है। ऐसे में आखिरी राउंड में ईवीएम से गिनती रोक दी जाएगी। बैलेट से गिनती के बाद ही ईवीएम से गिनती पूरी की जाएगी। और बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार यह प्रक्रिया शुरू हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फैसला चुनाव नतीजों में पारदर्शिता के लिए किया है, ताकि किसी भी पक्ष को पक्षपात के आरोप का मौका भी ना लगे। अब मैं आपको बताता हूं, एक तरफ चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ असद उद्दीन ओवैसी मैदान में आ गए और बिहार में 10 दिन बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा संभवतः। इसकी आहट सुनते ही ओवैसी ने हमले तेज कर दिए हैं। ओवैसी के निशाने पर पीएम मोदी, नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन उनका सबसे पहला और बड़ा टारगेट है तेजस्वी यादव। बिहार के सीमांचल में आज दूसरे दिन भी तेजस्वी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि हमने लालू यादव को खत भिजवाया, लेकिन बेटा कहता है कि मुझे खत नहीं मिला। अगर मैंने किसी के घर जाकर पिता से आशीर्वाद ले लिया तो क्या बेटा कह सकता है मुझसे आशीर्वाद क्यों नहीं लिया? आखिर चिट्ठी को लेकर तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा, मुझे मालूम नहीं। ओवैसी ने आगे कहा, तेजस्वी यादव को याद रखना, अगर हमने गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाया तो यह हमारी मजबूरी मत समझना।
जो हाथ दोस्ती के लिए बढ़ सकता है, उसे गिरेबां तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती है। दरअसल ओवैसी इंडी का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी उन्हें कोई भाव नहीं दे रहे, इसलिए ओवैसी तेजस्वी पर लगातार हमले कर रहे हैं। सीमांचल में कल भी हमला बोला था और आज भी ओवैसी ने निशाना साधा, लेकिन तेजस्वी बैकफुट पर है, खुलकर वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन बिहार का सियासी पारा बढ़ गया है, सुनिए जरा। लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा, मगर फिर ठीक है, हर घर में अलग माहौल होता है। हमारे अल्पसंख्यक भाई सब जान रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता का झंडा कौन बुलंद कर रहा है, कौन सांप्रदायिक शक्तियों को रोक सकता है बिहार में। अब सब लोगों को अधिकार है, सब लोग कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, जा सकते हैं। उनका वोट तो सब तेजस्वी यादव ले लिया है, उनके पास वोट ही नहीं है और इस बार तो कोई उनको देगा ही नहीं वोट। मुसलमान, वो जितना मुसलमान चिल्ला लें, उनको कोई वोट देगा नहीं। इस बार तो जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे आरजेडी सबका जमानत जब्त करा देगा। देखा, इधर पूरी तैयारी से ओवैसी मैदान में आ गए तो उधर तेजस्वी यादव महिलाओं को साथ ला रहे हैं और आज उन्होंने महिलाओं से संवाद किया है और आज कई महिलाएं उनसे मुलाकात के लिए भी पहुंचे। ये हम लोगों की एक जिम्मेदारी है, हम लोग का ये नींव की ईंट है। आपकी जिम्मेदारी इस पूरे चरण में बहुत बड़ी। अब मैं आपको दिखाता हूं, इधर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रियंका का वीडियो जारी कर दिया है। उधर तेजस्वी महिलाओं से संवाद कर रहे हैं, इधर प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई हैं। जिक्र में शामिल मेरा। अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी राहुल गांधी के साथ रैली कर रहे थे, लेकिन इधर महिलाओं के साथ गए तो उधर प्रियंका भी मैदान में आ गई हैं। तो क्या प्रियंका भी चुनौती देंगी? क्योंकि बिहार में तेजस्वी भी पूरी ताकत लगा रहे हैं और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। 24 सितंबर को पटना में CWC की बैठक हुई है। 26 तारीख को प्रियंका वाड्रा मैदान में आ गई और प्रियंका वाड्रा पटना में महिलाओं से संवाद करेंगी। महिला संवाद के बाद प्रियंका मोतिहारी में रैली करेंगी और प्रियंका की रैली के लिए कांग्रेस ने खास इंतजाम किए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी से सफल बनाने के लिए मोतिहारी में है। पिछले 1 महीने में प्रियंका का ये दूसरा बिहार दौरा है। पिछली बार वो राहुल की वोट यात्रा में शामिल होने पहुंची थी। प्रियंका की चुनावी रैली तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ा रही है। कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया है। तेजस्वी यादव अपने मंचों से बात कहते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर कैसे सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है, सुनिए जरा। एक संवाद का कार्यक्रम है, महिला संवाद में प्रियंका गांधी जी आएंगी और पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं जो काम करती हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका दीदी, कामगार यूनियन जितनी महिलाओं की हैं, घरेलू हिंसा के ऊपर और महिला उत्पीड़न के ऊपर, पूरे बिहार में महिला उत्पीड़न और ये जो बात मैंने गिनाया, जो स्कीम्स के साथ लगे हुए हैं महिलाएं, उनकी उत्पीड़न की कहानियां आपके सामने बयान होंगी। आज जब वो आएंगी और इतना अच्छा फ्लाईओवर युक्त और इतने ज्यादा सुविधाओं से युक्त बिहार देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है उन्हें